जैक जेल से बाहर ही निकला था कि अचानक उसके सिर पर टोफू का टुकड़ा आकर लगा। उसके तुरंत बाद एक पुलिस वाला पास आया और उसके गाल पर 2 जोरदार थप्पड़ मार दिए। फिर उसकी बैग में सिगरेट के बचे हुए टुकड़े डाल दिए। जैक चुप ही रहा। वो एक ढाबे में गया और अकेले नूडल्स खाने लगा, लेकिन ऑफिसर माइक उसके पीछे पीछे आ गया। जैक को बिना मजे के खाते देखकर माइक ने मिर्च पाउडर की पूरी बोतल उसकी प्लेट में डाल दी। फिर उसने शराब की बोतल उठाई और सीधे उसके सिर पर फोड़ दी। वो अब स्टूल उठाने ही वाला था, तभी स्टाफ ने बीच में आकर रोक लिया, वरना हालात बहुत ज्यादा बिगड़ सकते थे। माइक इतना गुस्से में क्यों था? दरअसल जैक एक बेहद बेरहम सीरियल किलर था। 15 साल पहले एक रात माइक का भाई, जो खुद पुलिस में था, अपनी कार से उतरकर घर जा रहा था। तभी जैक जानबूझकर उससे टकराया। कुछ कदम चलने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसकी गर्दन की नस कट चुकी थी। तब तक जैक टैक्सी में बैठकर भाग चुका था। वो आदमी पूरी ताकत लगाकर घर तक घिसटता हुआ पहुंचा। आखिरी बार अपनी बेटी को देखा और वहीं दम तोड़ दिया। माइक को तब कुछ पता नहीं था। वो अपने भाई का जन्मदिन मनाने आया था, लेकिन वही दिन उसकी मौत का दिन बन गया। कोर्ट में 16 पीड़ित परिवारों ने जैक के खिलाफ गवाही दी और उसे फांसी देने की मांग की, लेकिन कुछ मामलों में सबूत पूरे नहीं थे, इसलिए उसे सिर्फ 15 साल की सजा मिली। पीड़ित परिवार अदालत में टूटकर रोने लगे। माइक अपना आपा खो बैठा और कोर्ट में ही जैक पर टूट पड़ा, लेकिन जैक बस एक ही दिशा में ठंडी नजर से देख रहा था, क्योंकि उसी आदमी ने उसके खिलाफ सबूत दिए थे, जिसकी वजह से उसे जेल हुई थी। दरअसल वो दोनों बचपन के दोस्त थे। दोनों साथ मिलकर छोटे जानवरों का शिकार किया करते थे, लेकिन एक लड़की की वजह से दोनों दुश्मन बन गए। 15 साल बाद जैक जेल से बाहर आया। अब वो उसी आदमी को खत्म करना चाहता था जिसने उसकी मंगेतर छीनी और पुलिस में शिकायत की थी। जैक को देखकर वो आदमी भूत की तरह कांप गया। उसकी आंखें डर से फैल गईं। जैक ने चाकू उठाया, लेकिन वार नहीं किया, बस उसे धमकी दी, आज की रात तुम्हारी आखिरी शांत रात होगी। अब वो आदमी डर गया। उसने सोचा अगर पहले हमला नहीं किया तो खुद मारा जाएगा। वो धीरे से दरवाजा खोलकर जैक पर झपटना चाहता था, लेकिन जैक उससे पहले तैयार था। फिर भी वो आदमी जमीन पर नहीं गिरा, बस थोड़ा आगे झुका और पीछे हटने लगा। वो समझ चुका था कि जैक उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। वो रणनीति से पीछे हटा, जबकि जैक कमरे के अंदर बिल्कुल शांत खड़ा रहा, दरवाजे पर नजर जमाए हुए। दोनों एक दूसरे का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मुकाबला वहीं रुक गया। दरवाजा ऑफिसर माइक ने खोला। उसने देखा जैक किसी को मारने के लिए पूरी तरह तैयार खड़ा है। माइक ने शक की नजर से बिस्तर की तरफ देखा। वहाँ न कोई खून था, न कोई लाश। माइक ये नहीं जानता था कि जिस आदमी को जैक मारना चाहता था वो उसी दरवाजे के पीछे छुपा हुआ खड़ा था। सबको लगा कि उस औरत ने खुद पर गोली चला ली है, लेकिन असल में उसने दूसरी बंदूक का इस्तेमाल किया था। जैसे ही गोली की आवाज गूंजी, पीछे छुपा उसका साथी तुरंत पर्दे पर नकली खून छिड़क देता है। देखने वालों को पूरा यकीन हो गया कि वो मर चुकी है। उसके बाद उसका साथी एक ऐसी औरत की बॉडी लाता है जो बिल्कुल उसी जैसी दिखती थी। अब सबकी नजर में वो औरत मर चुकी थी। उसका पति बिल्कुल भी दुखी नहीं हुआ। उसी दिन वो दूसरी औरत के साथ चला गया। कुछ वक्त बाद वो औरत फिर से घूंघट पहनकर सड़क पर दिखी और उसने अपने पति की जिंदगी खत्म कर दी। जाते वक्त वो पुलिस की तरफ देखती है और फिर गली के मोड़ पर गायब हो जाती है। उसने सिर्फ एक नाम छोड़ा, भूतिया हत्या, लेकिन वो जानती थी कि मुर्दा घर में रखी बॉडी की पहचान एक दिन जरूर हो जाए।